नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमने भूगोल विषय से एक प्रश्न लिया है और इस श्रृंखला में भूगोल विषय से ये पहला प्रश्न है प्लेट विवर्तनिकी से क्या आशय है? पृथ्वी की प्रमुख प्लेटों व उनके वितरण को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये एक प्रश्न है। तो पहले इस प्रश्न में क्या क्या होना चाहिए, एक बार कंटेंट पर नज़र डाल लेते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न होता है उससे रिलेटेड जो कंटेंट होता है वह काफ़ी संक्षिप्त होता है, क्योंकि अगर प्लेट टेक्टोनिक्स ही पढ़ने पर आएंगे तो ये वीडियो की जो ड्यूरेशन है वह काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए जो कंटेंट लिया गया है वह काफ़ी संक्षिप्त है। पहले तो प्लेट विवर्तनिकी का एक संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। डैन पी मैकेंजी, रॉबर्ट एल पार्कर और डब्ल्यू जेसन मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत 1967 में दिया था। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बना है। ये अवधारणा का आधार है कि पृथ्वी का स्थलमंडल कुछ मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत में विवर्तनिक प्लेट होती क्या है उसके बारे में भी एक संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर जो दो पैराग्राफ आप लोग देख रहे हैं, ये दोनों पैराग्राफ मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं। एक विवर्तनिक प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। यहाँ पर जो लिथोस्फेरिक जो प्लेट होती है उसमें ये ध्यान रखना है कि महाद्वीपीय भाग भी हो सकते हैं और महासागरीय भाग भी हो सकते हैं। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल या एस्थनोस्फेयर पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है या गतिशील हैं। स्थल मंडल में परपटी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबद्ध है। अगर मान लीजिए किसी प्लेट का अधिकांश भाग महासागरीय है तो उस प्लेट को महासागरीय प्लेट कहा जाएगा, और यदि किसी प्लेट का अधिकांश भाग महाद्वीपीय है तब उस प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाएगा। उदाहरण के लिए प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है, प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। तो ये जानकारी थी एक विवर्तनिक प्लेट के बारे में। प्लेट को संचलित करने वाले बल, फोर्सेस फॉर द प्लेट मूवमेंट। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बारंबार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह, कन्वेक्शन फ्लो कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम हैं, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अवशिष्ट ताप। आर्थर होम्स ने सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, जिसने बाद में हैरी हेस की सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेंटल है जो प्लेट को प्रवाहित करता है। तो यहाँ पर आप लोग प्लेट को संचालित करने वाले बल के बारे में समझ गए होंगे। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं। अपसारी सीमा या डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब है कि जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं। अभी डायग्राम में दिखा दूंगा आगे। दूसरा हो गया अभिसरण सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, और तीसरा हो गया रूपांतर सीमा। इनको इमेजेस भी मैंने ली हैं, देख लेते हैं। ये है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, सबडक्शन जोन। यहाँ पर मान लेते हैं एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, तो ये एक दूसरे से कन्वर्ज करती हैं, अभिसरण होता है। फलस्वरूप यहाँ पर जो अधिक घनत्व वाली प्लेट होती है उसका सबडक्शन होता है। तो प्लेट की जो गतियाँ होती हैं उनके आधार पर एक प्रकार ये हो गया जो यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री अर्थात अभिसरण सीमा। दूसरा है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसमें मान लेते हैं कि एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, तो ये इस तरफ और ये इस तरफ एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं।
और तीसरी हो गई जिसे हिंदी में लिखा था रूपांतर सीमा, इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इसमें प्लेटें ना तो एक दूसरे से टकराती हैं, ना एक दूसरे से अलग होती हैं, बल्कि क्षैतिज रूप से एक दूसरे से इस तरीके से एक दूसरे के साथ किनारे से सरक जाती हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अब देख लेते हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा का मूल आधार ये है कि स्थलमंडल कुछ मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बना है। तो मुख्य प्लेटें कौन कौन सी हैं? ये जो इमेज है ये भी मैंने एनसीईआरटी से ली है। किसी अगर स्टैंडर्ड बुक में आप लोग जाएंगे, चाहे स्टॉलर को पढ़ लें, चाहे किसी अन्य स्टैंडर्ड बुक को पढ़ें, तो उसमें भी जो मुख्य प्लेटें हैं वो यही 7 प्लेटें मिलेंगी। अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है। दूसरा है उत्तर अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है तथा दक्षिण अमेरिका प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिण अमेरिकी प्लेट पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिका प्लेट व कैरिबियन द्वीप से पृथक करते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीका प्लेट जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है, और यूरेशियाई प्लेट जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। कुछ छोटी प्लेटें भी दी गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें निम्नलिखित हैं: कोकोस, नाजका, अरेबियन, फिलीपीन, कैरोलिन प्लेट और फ्यूजी प्लेट। एक इमेज देख लेते हैं। इस पे आपको पूरे वर्ल्ड पे या पूरे विश्व के मानचित्र पर प्लेटों का वितरण किस प्रकार से है वह दिख जाएगा, और जो प्रश्न है उसके दूसरे भाग में इसी डायग्राम की मांग भी की गई है। देख लेते हैं एक बार। पृथ्वी की प्रमुख प्लेटों व उनके वितरण को रेखा चित्र या डायग्राम द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उसी डायग्राम की मांग की गई है इस प्रश्न के उत्तर में। ये हो गई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये 7 प्लेटें हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 प्लेटें जो मुख्य प्लेटें हैं, इनका डायग्राम पर चित्रण भी करना है इस प्रश्न के उत्तर की पूर्ति के लिए। अब देख लेते हैं कि इस बच्चे ने क्या क्या लिखा है। इस बच्चे के आंसर को इवेलुएट कर लेते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्न है ये 250 शब्दों का प्रश्न है, 20 नंबर का। तो शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग से निर्मित स्थल मंडल के बृहद खंड को प्लेट कहते हैं। प्लेटों का दुर्बलता मंडल के ऊपर संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर निर्मित भूकंप और ज्वालामुखी प्रक्रिया जैसी भूभौतिकी घटनाओं का अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। ठीक है, भूमिका, औसत भूमिका लिखी हुई है। जो भूमिका में जो तथ्य लिखने चाहिए थे, जैसे मान लीजिए ये रेफरेंस देना चाहिए था मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन का, या प्लेट टेक्टोनिक्स का आधार क्या है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बना है। जैसे इसी पैराग्राफ को ले लें अगर ये, तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए ये दोनों पैराग्राफ भूमिका का काम बहुत अच्छे से कर सकते थे, क्योंकि किसने प्रतिपादित किया, कब प्रतिपादित किया, और इस सिद्धांत का जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है उसका आधार क्या है, अवधारणा क्या है, उसकी जानकारी इन पैराग्राफ्स में दी गई है। लेकिन आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि कोई भी ऐसा तथ्य नहीं दिया गया है जो इस उत्तर को प्रमाणित करे, क्योंकि सामान्य सी बातें लिख दी गई हैं। और केवल एक पैराग्राफ में जैसे लिखा है प्लेट विवर्तनिकी से क्या आशय है, यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रश्न का जो पहला भाग है, इस विषय के अनुसार इस बच्चे को इसका उत्तर लिखते समय पहले भाग पर वेटेज ज़्यादा रखना चाहिए, और दूसरे भाग में प्रमुख प्लेटों के बारे में जानकारी देनी है और एक डायग्राम बनाना है। तो इसमें और आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। अब इस बच्चे ने दूसरे भाग का उत्तर लिखना शुरू कर दिया है। पहले भाग के बारे में इसने केवल एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें भी तथ्यात्मक चीज़ें नहीं दी गई हैं जो उत्तर को प्रमाणित करें, और उसके बाद इसने सीधे प्रश्न के दूसरे भाग को लिखना शुरू कर दिया है। ना तो ये लिखा है कि कौन कौन सी
प्लेट बाउंड्रीज होती हैं किस प्रकार की होती हैं, या प्लेटों में गति किस प्रकार से होती है, महाद्वीपीय प्लेट क्या होती है, महासागरीय प्लेट क्या होती है। क्योंकि ये भी ध्यान रखना है, ये जो प्रश्न है ये 250 शब्दों का है, तो इसलिए इसे पहले भाग के उत्तर के लिए इन सारी चीज़ों को लिखना चाहिए था, जो कि इस बच्चे ने नहीं लिखा है। सिर्फ एक पैराग्राफ के बाद सीधा ये प्लेटों के वितरण पे आ गया है। और यहाँ पर जो ये मैप बनाया है, ये मैप बहुत ही पुअर है, इसे अभ्यास करने की ज़रूरत है। अब इसको मैप इंसर्ट करना चाहिए था दूसरे भाग के उत्तर के लिए, ये वाला। अब इस वाले मैप में इसको मेन जो प्लेट थी उनका नाम लिख देना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी को वर्ल्ड मैप बनाना आता है ठीक ठाक से, क्योंकि भूगोल के प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको विश्व का मानचित्र और भारत का मानचित्र बनाना आना ही चाहिए। अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं भूगोल के प्रश्नों के उत्तर में, तब आप लोगों को मानचित्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को अगर विश्व का मानचित्र बनाना आता है, तो वह आसानी से ये दिखा सकता है कि कौन सी अफ्रीकन प्लेट है, कौन सी साउथ अमेरिकन प्लेट है, या नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कहाँ पे है। लेकिन अगर इस मानचित्र से तुलना करें तो इस बच्चे ने जो बनाया है उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो मेरी नज़र में ये एक पुअर डायग्राम है, और इसके लिए कोई भी एग्जामिनर इसके लिए कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं देना चाहेगा। आगे चलते हैं कि इसने आगे क्या लिखा है। प्लेट के बारे में लिखा है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, प्रशांत प्लेट, अफ्रीका प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। ये बात सही लिखी है। उसने सातों जो मेजर प्लेट्स हैं उन सबका नाम लिखा हुआ है, सही लिखा है। बस इस बच्चे ने इस प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में यहाँ पर एक कमी कर दी कि जो डायग्राम इंसर्ट किया है, जो डायग्राम बनाया है, वह बहुत ही पुअर है, इसमें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। लेकिन इसने जो मुख्य प्लेटें हैं उनका नाम सही लिखा है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या और लिखा है। प्रशांत प्लेट, ये विशाल प्लेट अटलांटिक लिखना चाह रहा है, लेकिन स्पेलिंग गलत है। प्रशांत महासागर के नितल पर है, अंटार्कटिक लिखा हुआ है, स्पेलिंग में एरर है। प्रशांत महासागर के नितल पर है, ये विश्व की बृहद प्लेट है, ये पूर्ण तरीके से महासागरीय प्लेट से निर्मित है, बात सही है। ये उत्तर अमेरिकन प्लेट, ये कैलिफोर्निया के सैन एंड्रियाज है, ये ब्रंस तथा संबंधित संरचना से मिलती है। सैन एंड्रियाज तो समझ में आता है, क्योंकि जो उत्तरी अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र है उसमें कैलिफोर्निया का जो क्षेत्र है, किनारे का जो क्षेत्र है, वहाँ पर सैन एंड्रियास ब्रंस है, ये बात तो सही है। लेकिन लिखा हुआ तथा संबंधित संरचना से मिलती है, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्लैरिफाई नहीं कर रहा है ये बच्चा। इस पर उत्तरी अमेरिका का भूभाग स्थित है, ये बात भी सही है। दक्षिण अमेरिकी प्लेट, मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज भी कर दे रहा हूँ। इस पर उत्तरी अमेरिका का भूभाग स्थित है, ये बात सही है, उत्तरी अमेरिका प्लेट के बारे में लिखा है। लेकिन ये मैं नहीं समझ पाया कि तथा संबंधित संरचना से मिलती है। दक्षिण अमेरिकन प्लेट, इसका विस्तार मध्य अटलांटिक कटक में पाया जाता है, इसका दक्षिण पश्चिम भाग अंटार्कटिक प्लेट से मिलती है, ये बात सही है कि दक्षिणी सीमा जो है अंटार्कटिक प्लेट से मिलती है, ये बात सही है। लेकिन इसका विस्तार मध्य अटलांटिक कटक में पाया जाता है, ये यहाँ पर थोड़ी सी आर्टिकुलेशन एरर है, ये क्लैरिफाई नहीं कर पाया, बच्चा कंफ्यूज है। इसको यहाँ पर भी लिखना चाहिए था कि दक्षिण अमेरिका प्लेट का जो मुख्य भाग है वो दक्षिणी, इसी प्लेट से दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, इसी प्लेट का ही अधिकांश भाग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के रूप में है, और इसका विस्तार दक्षिणी जो अटलांटिक महासागर है उसके पश्चिमी भाग में भी विस्तृत है इस प्लेट का भाग, ये बात इसे लिखनी चाहिए थी। अफ्रीकन प्लेट, इस प्लेट का विस्तार मध्य अटलांटिक कटक से होता है, इसमें अफ्रीका और मेडागास्कर का विस्तार होता है, ये बात सही है। अफ्रीका और मेडागास्कर तक अफ्रीकन प्लेट विस्तृत है। आरंभ में या कुछ समय पूर्व तक मेडागास्कर को एक छोटी प्लेट माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में ऐसी व्याख्या सामने आई है कि जो मेडागास्कर प्लेट है वह अफ्रीकन
प्लेट जो अफ्रीका की मुख्य प्लेट है उसके साथ ही और उसके सदृश गति कर रही है, इसलिए उसे अफ्रीकन प्लेट का ही हिस्सा मान लिया गया है। यूरेशियन प्लेट, इस प्लेट को उत्तरी अमेरिका की प्लेट की पूर्वी सीमा प्रारंभ होती है। सेंटेंस में इस बच्चों को प्रॉब्लम है और आर्टिकुलेशन एरर है, ये ठीक तरीके से अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। इसको लिखना चाहिए था कि यूरोप महाद्वीप और जो एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग है वह इस प्लेट द्वारा निर्मित है, और इसकी जो सीमा है वह अटलांटिक, जो उत्तरी अटलांटिक है उसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व से प्रारंभ होती है। ये बात इसे लिखनी चाहिए थी, क्योंकि अगर जब आप देखेंगे इसे मैप पर तब यहाँ से देखेंगे जो यूरेशियन प्लेट है वह यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। अफ्रीकन प्लेट जो है वह ये वाली अफ्रीकन प्लेट है। तो जो मध्य अटलांटिक का जो रेफरेंस बार बार दे रहा है, ये रेफरेंस तो सही दे रहा है लेकिन ये सही तरीके से अपनी बात कह नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है। या दक्षिण अमेरिका के बारे में भी इसने रेफरेंस दिया था मध्य अटलांटिक का, तो यह जो दक्षिण अमेरिकी जो प्लेट है इसमें दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के अलावा जो दक्षिणी अटलांटिक है उसका पश्चिमी भाग भी शामिल है। यूरेशियन प्लेट, आर्टिकुलेशन एरर है, हम लोगों ने समझ ही लिया। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसमें प्लेट में भारतीय उपमहाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया दो सम्मिलित हैं। हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया भी, ये बात सही है। इस प्लेट में न्यूजीलैंड भी हिमालय की तरह सीमा पर स्थित है, ये बात भी सही है। अंटार्कटिक प्लेट, यह दक्षिणी भाग के मध्य में स्थित है, सभी प्लेटों से सीमा बनाती है। सभी प्लेटों से सीमा बनाती है, ये बात गलत है, क्योंकि जो अंटार्कटिक प्लेट है वह तो यहां पर है दक्षिणी भाग में, तो अगर सभी प्लेटों से सीमा कैसे बना सकती है? मान लेते हैं कि साउथ अमेरिकन प्लेट है, उससे भी इसकी सीमा बनती है, अफ्रीकन प्लेट है उससे भी इसकी सीमा बनती है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उससे भी इसकी सीमा बनती है, या पैसिफिक ओशियन जो प्लेट है उससे भी इसकी सीमा बनती है, लेकिन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट या यूरेशियन प्लेट से इसकी सीमा थोड़ी बनती है। तो इसलिए इस बच्चों को ये बात नहीं लिखनी चाहिए थी कि ये दक्षिणी भाग के मध्य में स्थित है, सभी प्लेटों से इसकी सीमा बनती है, या बस ये प्लेट सभी मुख्य प्लेटों से सीमा बनाती है, ये बात इसे नहीं लिखनी चाहिए थी। इसे लिखना चाहिए था कि अंटार्कटिका महाद्वीप में, या अंटार्कटिका महाद्वीप इसी प्लेट का एक भाग है, और अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास का सागरीय क्षेत्र भी इसी प्लेट पर अवस्थित है। इस तरह से लिखना चाहिए। हालांकि इसने सेकंड पार्ट में जो बातें लिखी हैं काफ़ी हद तक सही लिखी हैं, और जो प्लेट्स हैं उनकी जानकारी भी सही दी है, लेकिन इसमें आर्टिकुलेशन एरर है और कुछ जगह क्लैरिटी नहीं है, जानकारी के बारे में भी स्पष्टता नहीं है। अब इसमें मार्क्स के बारे में देख लेते हैं कि कितने नंबर इस बच्चे को दिए जाने चाहिए। प्लेट विवर्तनिकी से क्या आशय है? हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इसने प्लेट विवर्तनिकी से क्या आशय है, इसके बारे में केवल एक पैराग्राफ जो कि भूमिका के रूप में है वह लिख के छोड़ दिया है, और बाकी कोई जानकारी दी ही नहीं है। उत्तर पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है। पहला पार्ट में तो भूमिका के अलावा और कुछ लिखा ही नहीं है, तो भूमिका में भी तथ्यों का अभाव था। तो भूमिका, क्योंकि ये 250 शब्दों का प्रश्न है, इसलिए लिबरल होके इसे 1.5 नंबर भूमिका के लिए दिया जा सकता है। और बाकी इसने पूरे प्लेट विवर्तनिकी से क्या आशय है, जो पहला पार्ट है इस प्रश्न का, उसमें बाकी सारी चीज़ों को छोड़ ही दिया है, इसलिए कोई नंबर बनता ही नहीं है। दूसरे भाग में देख लेते हैं। प्लेटों का वितरण, इसने जो मैप बनाया है वो तो बहुत ही पुअर बनाया है, और यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है कि पृथ्वी की प्रमुख प्लेटों व उनके वितरण को रेखा चित्रों द्वारा स्पष्ट कीजिए। डायग्राम्स की विशेष रूप से मांग की गई थी। तो ये जो इमेज है या जो इसने मैप इंसर्ट किया है, इसके लिए तो कोई भी नंबर बनता नहीं है, क्योंकि इसमें तो कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है। हालांकि इसकी जो लोकेशंस हैं वो ठीक हैं, तो लिबरल होके यहाँ पर भी आधा नंबर दिया जा सकता है। और इसने प्रश्न के दूसरे भाग में सारी प्लेट्स की जानकारी सही लिखी थी, हालांकि बीच बीच में सेंटेंस में प्रॉब्लम थी और कॉन्सेप्ट में या जानकारी में क्लियरिटी नहीं थी। तो इसमें भी मेरी नज़र में 2.5 मार्क्स दिए जा सकते हैं।
सेकंड पार्ट के लिए। तो 2.5 ये, आधा ये 3, और ऊपर मैंने भूमिका के लिए 1.5 मार्क्स दिए थे इसे, क्योंकि ये 250 शब्दों का उत्तर था। तो इसके लिए मार्क्स दिए जाते हैं 4.5 अपॉन 20 मार्क्स। और मेरी नज़र में सेकंड पार्ट को अगर छोड़ दें तो फर्स्ट पार्ट इस प्रश्न के उत्तर से गायब है, इसलिए ये एक पुअर आंसर है, इनकम्प्लीट आंसर है। इसे सलाह दी जाती है, पहली चीज़ कि प्रश्न की मांग को समझें, और प्रश्न की मांग को समझते हुए प्रश्न के जो भाग होते हैं उनके अनुपात को समझें, क्योंकि इसमें प्लेट विवर्तनिकी के बारे में भी मांग की गई थी और ये 250 शब्दों में से इसका उत्तर लिखना चाहिए था। तो मेरी नज़र में इन दोनों अगर भागों में अगर ज़्यादा वेटेज देना हो तो पहले वाले भाग को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए था। इसे प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित कुछ अवधारणाओं को संक्षेप में लिखना चाहिए था। उसके बाद इसे दूसरे भाग पर आना चाहिए था, जबकि इस बच्चे ने पहले भाग में भूमिका के अलावा कुछ लिखा ही नहीं है। दूसरी, इसे सलाह दी जाती है कि सेंटेंस को ठीक रखें, अपनी जानकारी जो आपको है, जो नॉलेज है, उसे सही तरीके से प्रेजेंट करें और जानकारी इस तरीके से लिखें कि वो एग्जामिनर के समझ में आ जाए, बात पूरी तरह से एग्जामिनर के समझ में आ जाए। और तीसरी सलाह दी जाती है कि मैप की प्रैक्टिस इस बच्चे को लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके जो मैप हैं वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का बना हुआ है। तो इसे लगातार मैप में अगर ये प्रैक्टिस करता रहेगा मैप की, तो ये अच्छा मैप बना पाएगा, क्योंकि भूगोल जैसे विषय के प्रश्न के उत्तर को लिखते हुए मैप का विशेष महत्व होता है, और जिस उत्तर में अच्छे और क्लियर डायग्राम्स बने होते हैं उन्हें अधिक नंबर मिलते हैं। तो इस बच्चे को मेरी नज़र में 20 में से 4.5 मार्क्स दिए जाते हैं। और इसके साथ ही हम लोग मिलेंगे अब अगले एपिसोड में एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।